उधर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार रोज देश के अंदर 87 लड़कियों का रेप हो रहा। ये रेपिस्तान है कि हिंदुस्तान है भाई साहब। और कमाल ये है कि अमित शाह जी कहते हैं माइक पर खड़े होके, मतलब एक आदमी कितना झूठा हो सकता है, एक सरकार कितनी नंगी हो सकती है। क्या कहा था अमित शाह जी ने? आज देश की बेटियां रात को 12:30 बजे स्कूटी पे सोना लाद के निकल सकती हैं। 87 लड़कियां रोज रेप की जा रही हैं। हेलो अमित शाह जी, हेलो, उठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पूरा देश बर्बाद करके अपनी बिल्डिंग चमकाई है बाबूजी ने यार। पूरे देश भर में आप सरकारी बिल्डिंगों को देख लो और जाकर बीजेपी का दफ्तर देख लो, फर्क दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में भगवाधारी मास्टर छोटी छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता था, छाती छूता था, उनके रुपट्टे उतारता था, पीछे हाथ लगाता था, अश्लील हरकतें करता था। और बच्ची जब मना करती थी तो उनको मारता था, पीटता था, छुट्टी बंद कर देता था, परेशान कर देता और फेल करने की धमकी देता था। जब लड़कियों ने अपने घर में बताया तो एक साथ कई लड़कियां सामने आई कि ये हमारे साथ भी किया, मास्टर जी हमारे साथ भी करते थे। गांव के लोगों ने फिर मास्टर को पीटा। लेकिन सवाल ये है कि भगवाधारी होने की वजह से इस मास्टर के एक्सपोज होने की खबर क्यों छुपाई जा रही है भाई? यही मास्टर है क्या? हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ बताओ, आप बच्चों को बदतमीजी करते हैं? बच्चे बता रहे हैं, आपके विद्यालय के बच्चे बता रहे हैं। हाँ ओए, बुलाओ कौन है? हाँ मारा है। अब दोस्तों थाना जालौन का बयान भी आ गया है कि हमने एफआईआर दर्ज भी कर लिया है, मास्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन खबर ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। सुनिए। दिनांक 17 अगस्त 2024 को थाना का दौरा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्ची के साथ एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने छेड़छाड़ किया था। इस पर तत्काल संज्ञानित होकर बीएनएस एवं पास्को के गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को तत्काल उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपी को जेल रवाना कर दिया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई प्रचलित है। उधर यूपी के आगरा में वो कहा था ना, लखनऊ में खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा था ना कि लड़की रात को यूपी में अब स्कूटी से निकल सकती है सोना लाद कर। अमित शाह जी के सामने वीडियो। अमित शाह जी थोड़ा आंखें बड़ी करके देखिएगा। आगरा में, उत्तर प्रदेश में एक लड़की चल रही है स्कूटी पर और आजू बाजू में आपको 5-6 लड़के बाइक पर नजर आ रहे हैं। खुल्लम खुल्ला ये रात को लड़की छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बनाकर डाल दी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हो गई है 2 लोगों की। एक मनचले का नाम यूसुफ और दूसरे का नाम फिरोज है। इसके अलावा 3 के अभी तलाश जारी है, वो फरारी पर चल रहे हैं। फरारी पे नहीं है लैम्बोर्गिनी और फरारी, फरारी मतलब गायब है। तो उत्तर प्रदेश इस लेवल पर सेफ है। फिरोज और यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और फिरोज और यूसुफ से पूछूंगा, भाई इतनी तड़प, इतनी बेचैनी है तो शादी वादी करो, क्या है मुसलमान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई? मुसलमानों पर वैसे ही इल्जाम लगता रहता है और तुम सुअरों की वजह से जो तुम कांड करते फिर रहे हो, पूरे कौम पर धब्बा लग रहा है। और मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि अगर इस तरह का अपराध कोई मुसलमान करता नजर आए तो उनको इस्लामी अंदाज में सजा दो। उधर यूपी के कानपुर में स्कूल बस ड्राइव करने वाला आदेश कुमार साहब, बहुसंख्यक समाज, वो 7 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करता है रोज वैन के अंदर। अब वो लड़की डरी सहमी कल अपने माता पिता के पास घर पहुंची तो डरते डरते उसने अपनी माँ को कुछ बातें बताई। माँ समझ गई, एफआईआर हुई, बवाल हुआ, जिसके बाद कुमार साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ठीक इसी तरह से मुरादाबाद के एवीएम हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के साथ बलात्कार किया एक डॉक्टर ने। उस डॉक्टर शाहनवाज को, जी हां, डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 कंपाउंडर से पूछताछ अभी भी की जा रही है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई के पास पहुंचने की कोशिश करती है। ऐसे में राहुल की पत्नी ने अपने पति से परमिशन मांगी कि मुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाने दो। जब जिद करने लगी और पति मना करने लगा तो गुस्साए पति ने कहा कि जा अपने भाई के पास, मैं तेरी नाक ही काट देता हूं। ये कहते हुए राहुल ने अपनी पत्नी की नाक ही काट डाली। बहरहाल इस मामले में हरदोई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 18/8/2024 को थाना कोतवाली देहात में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनियानीपुरवा में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद को लेकर के पति द्वारा पत्नी की नाक अपने दांतों से काट दी गई है। उक्त संबंध में पति को हिरासत में ले लिया गया है व पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी जी खुल्ला खुल्ला झूठ बोलते हैं, अमित शाह भी खुल्ला खुल्ला, और मोदी जी का तो कोई सानी ही नहीं है, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। क्या कहते हैं, हमने देश को विकास पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरे विनाश पर खड़ा कर दिए हैं आप। रिपोर्ट यह है, सबसे महंगे राज्यों में यूपी टॉप पर आ रहा है। हालांकि बिहार सबसे ऊपर है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा, मतलब शहर एक बार के लिए सस्ते हैं, लेकिन महंगाई के मामले में यूपी टॉप 5 पर, महंगाई के मामले में बिहार शीर्ष पर, दूसरे नंबर पर आसाम, तीसरे पर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश यूपी चौथे नंबर पर। झारखंड में महंगाई सबसे कम। झारखंड में महंगाई की दर मात्रा 1.7% है और महंगाई यूपी में तेजी से बढ़ती जा रही है। हकीकत यह है कि मोदी जी जो स्कीम लाए, उस स्कीम ने भारत को बर्बाद किया और भारत को कमजोर किया। जैसे कि अग्निवीर ने हमारे युवाओं को अंधकार में ढकेल दिया, हमारी सेना को कमजोर कर दिया। अग्निवीर जो सिर्फ 4 साल तक काम कर सकते हैं और उसके बाद बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दूं कि अग्निवीर भारतीय एक जवान ने अपने साले का कर्ज चुकाने के लिए डकैती करी। वीडियो आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में 13 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की लूट हुई। इस मामले में कुल 7 बदमाश पकड़े गए हैं। इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो भारतीय सेना का अग्निवीर मोहित सिंह बघेल है। मोहित फिलहाल फतेहगढ़ यूपी में ट्रेडिंग कर रहा है और भोपाल में घर छुट्टी पर आया हुआ था। मोहित के अलावा आकाश राय, विकास राय, मोनिका राय, अमित राय, गायत्री राय, अभय मिश्रा पकड़े गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक हिंदू परिवार, और खासकर उस परिवार ने जो लूटपाट 50 लाख की, उसका जो मास्टरमाइंड है वो देश के अग्निवीर जवान का एक सैनिक है। इस पूरे कांड के लिए हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आपने हमारे जवानों का यह हाल कर दिया। हिंदू समुदाय तो मुसलमानों का नरसंहार कर ही रहा है, लेकिन ये जो हमारी सरकार है वो मुसलमानों को अलग से पीस रही है, शासन अलग से, जो शुरू में कहा था। अब आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की पुलिस कस्टडी में मोहसिन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। अब इस मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि तत्कालीन जेलर, थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के 5 सिपाहियों समेत 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने और सबूत छिपाने की धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। यानी कोर्ट भी ये समझ गया कि ये सरकार, ये प्रशासन, ये क्राइम ब्रांच, ये सब मिलकर एक मुसलमान को जेल में मारने के लिए सब एक हो जाते हैं। खुदा की कसम, यह हमारे देश का हाल है। इससे बुरा हाल है कई खबरों को यहां पर मैं रोक रहा हूं, वरना खबरें इतनी हैं। चलिए एक और बता देता हूं, क्योंकि हिंदू समुदाय सिर्फ एक ही जगह तकलीफ दिखाता गया। अरे बड़ा बुरा हुआ, बलात्कार हुआ, मुसलमान मुल्ले ने किया है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पकड़ा जाता है। इस प्यारी सी बच्ची को देखिए, हरियाणा रोहतक
पीजीआई में मेडिकल छात्रा को किडनैप करके मारपीट की गई। यह कारनामा पीजीआई फैकल्टी डॉक्टर मनिंदर कौशिक ने किया है। अब हमें उम्मीद है कि जिन लोगों की संवेदनाएं कोलकाता के केस में जाग गई थी, इस केस में उनकी संवेदनाएं गहरी नींद में सो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों की संवेदनाएं हमेशा चुनिंदा मामलों में जागती हैं। यानी टीचर प्रेशर बनाता है इस लड़की पर कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। लड़की मना कर देती है तो वो इसे फेल करने की धमकी देता है। सुनिए। मत इसको मत निकाल, मत निकाल, हाथ दिखा। रो मत, रो मत, चल। मेरा नाम प्राची है। मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पीजीआई रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। एनाटमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो यहाँ से। 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ तमाम हिंदू संगठन चुप, मोदी सरकार चुप। उस टीचर डॉक्टर के घर पर बिल्डोजर चलेगा नहीं, क्योंकि बिल्डोजर चलाने वालों के पिछवाड़े में घुस जाएगा। यहाँ नहीं चलाएंगे बिल्डोजर, नहीं, अरे ये तो हमारा है यार, और बलात्कार करने का तो अधिकार है यार हमारा। और ये जो सड़कों पर उतर जाता है, वी वांट जस्टिस, वी वांट, वो इंतजार करेगा कि पहले इस लड़की की मौत तो हो जाए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मारा ही तो है। पहले मारे, बलात्कार करे, पहले उसके ब्रेस्ट को काटे, उसके वाइना में 250 ग्राम जो है स्पर्म मिले, इसका गैंग रेप हो और जिस्म की हड्डियां टूट जाएं, ब्लीडिंग गंदे लेवल पर हो रही हो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट शेयर करो अगर दिल कर रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखना है तो याद रखिए। इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या कह सकता हूं। जय हिंद।